क्या आपने कभी सोचा है कि तीज का व्रत आखिर क्यों रखा जाता है? हरियाली तीज और हरितालिका तीज में क्या अंतर है? और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ऐसा कौन सी कठिन तपस्या की थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, हरितालिका तीज का क्या महत्व है, इन दोनों तीज की कथा क्या है और व्रत पूजा कैसे की जाती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे आखिर में जानेंगे कि हरियाली तीज और हरितालिका तीज में सबसे बड़ा अंतर क्या है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम दोनों तीज की पूरी तुलना बहुत आसानी से समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी धार्मिक और पौराणिक जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम हरियाली तीज क्या है। हरियाली तीज सावन महीने में मनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण तीज मानी जाती है। सावन आते ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे पर नई हरियाली, बारिश का मौसम और वातावरण में उत्सव का महत्व होता है। इसी कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से माना जाता है। इन दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है, तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से आखिर क्यों जोड़ा जाता है? माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए क्या किया था? इसकी कहानी बहुत रोचक है। आइए अब हम जानते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंबे समय तक तप किया और अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उनकी इसी अटूट भक्ति और तपस्या को शिव पार्वती के विवाह से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण तीज के पर्व को पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख से भी जोड़ा जाता है। लेकिन क्या हरियाली तीज और हरितालिका तीज में माता पार्वती की यही कहानी है? नहीं दोस्तों, दोनों पर्व की अपनी अलग अलग मान्यता और परंपरा है। अब जानते हैं हरियाली तीज के बारे में, जहां माता पार्वती की कथा और भी खास हो जाता है। हरितालिका तीज क्या है? हरितालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस पर्व का संबंध भी माता पार्वती और भगवान शिव से माना जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को अपनी पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। माता पार्वती भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। कहा जाता है कि उनकी सखियां उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां उन्होंने भगवान शिव के पाने के लिए तपस्या की। इसी कथा से हरितालिका तीज का संबंध माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, माता पार्वती को आखिर भगवान शिव को पाने के लिए इतना कठिन व्रत और तपस्या क्यों करनी पड़ी? यह कथा हरितालिका तीज के महत्व को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हरितालिका तीज पर कई महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं निर्जला व्रत रखने की परंपरा का पालन करती है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि व्रत की परंपरा अलग अलग क्षेत्र और परिवारों में अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखते हैं और
कुछ स्वास्थ्य या अन्य कारणों से फलाहार करते हैं। इसलिए किसी भी कठिन व्रत को अपनी स्वस्थ स्थिति को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। लेकिन क्या हरितालिका तीज पर निर्जला व्रत रखना जरूरी है? क्या बिना पानी के व्रत रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए भक्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। भक्ति का आधार केवल कठिन व्रत नहीं, भक्ति का आधार केवल कठिन व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना भी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं तो कठिन उपवास करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तीज पर पूजा कैसे की जाती है? तीज के दिन सुबह स्नान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। कई परंपराओं में शिव पार्वती की प्रतिमा या मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है। फूल, अक्षत, दीपक, धूप और अपनी परंपरा के अनुसार अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती के श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करती हैं। कई जगहों पर तीज के गीत गाने और झूला झूलने की परंपरा भी है। आपके यहाँ तीज पर झूला झूलने की परंपरा है? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए। और अगर आपके यहाँ तीज किसी अलग तरीके से मनाई जाती है तो वह भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हरियाली तीज और हरितालिका तीज में क्या अंतर है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। हरियाली तीज और हरितालिका तीज में क्या अंतर है? हरियाली तीज सावन महीने में मनाई जाती है और इसे सावन की हरियाली तथा शिव पार्वती की पूजा से जोड़ा जाता है। वहीं हरितालिका तीज भाद्रपद महीने से शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाई जाती है और इसकी मुख्य धार्मिक कथा माता पार्वती की तपस्या तथा भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से जुड़ी जाती है। दोनों पक्षों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन तिथि, कथा और स्थानीय परंपराओं में अंतर होता है। अब जरा सोचिए, अगर दोनों तीज का संबंध शिव पार्वती से है तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? हरियाली तीज का हरियाली तीज और हरितालिका तीज को हरितालिका क्यों कहा जाता है? अगर आपको इसका जवाब जानने में रुचि है तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में भी दे सकते हैं। तीज में श्रृंगार क्यों किया जाता है? तीज के अवसर पर महिलाएं पारंपरिक रूप से 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार भारतीय परंपरा में सुहाग और संदर्भ से जुड़े माने जाते हैं। कई महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और बिंदी और सिंदूर लगाती हैं तथा पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं। हालांकि हर क्षेत्र में श्रृंगार की परंपरा अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तीज के दिन मेहंदी, चूड़ियाँ और श्रृंगार को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या इसके पीछे केवल सुंदर दिखने की बात है या इसके पीछे कोई सांस्कृतिक और धार्मिक भावना भी जुड़ी है? इसलिए तीज को केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में भी देखा जाता है। तीज के व्रत में किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहली बात, व्रत श्रद्धा से रखें, दिखावे के लिए नहीं। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तीसरी बात, पूजा की विधि अपने परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार करें। चौथी बात, धार्मिक मान्यताओं को समझें और उनका सम्मान करें। पूर्ण आपकी श्रद्धा और भावना है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में हरियाली तीज और हरितालिका तीज से जुड़ी
कई ऐसी जानकारी मिली जो आपको पहले नहीं पता थी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और सनातन परंपराओं से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जिसे तीज के बारे में जानने में रुचि है। अब जाते जाते आपसे एक सवाल, आपके अनुसार तीज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्रत, पूजा, कथा या माता पार्वती के प्रति श्रद्धा? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही धार्मिक और रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव। जय भोले की, जय भोले की।